चलिए, क्या चल रहा है अपना? लाइफ प्रोसेस चल रहा है। लाइफ प्रोसेस में क्या चल रहा है? ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, लाइफ प्रोसेस में ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में अपन ने क्या क्या देखा? हाँ जी, इसमें अपन, हाँ जी, क्या देख लिया? हाँ, ट्रांसपोर्टेशन में ब्लड पढ़ेंगे। दो सिस्टम देखा था हमने, एक होता है ब्लड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और दूसरा लिम्फेटिक ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, और दूसरा क्या था? लिम्फेटिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ठीक है ना। चलिए, ये दो चीज़ देखनी थी हमको। इसमें हमें, इस सिस्टम में हम तीन चीज़ पढ़ेंगे। क्या? ब्लड, दूसरा क्या? हार्ट, और तीसरा क्या? ब्लड वेसल। ठीक है, ये पढ़ना था। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या पढ़ेंगे? एक पढ़ते हैं हम लिम्फ क्या होता है, और दूसरा लिम्फ या लिम्फेटिक वेसल। ठीक है, लिम्फेटिक वेसल। तो इसमें हमने कल पूरा देख लिया ब्लड क्या होता है। ठीक है, चलिए आज अपन पढ़ेंगे हार्ट, ब्लड वेसल, लिम्फ और लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है ना, ये चारों एक साथ समझ में आ जाएगा, एक साथ ही हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए तो देखिए, देखते हैं हार्ट। ठीक है, हार्ट कैसे बनाते हैं? ये देखिए, इस तरीके से बनता है ये थोड़ा सा। ठीक है, 3 पॉइंट बना करके इसको इधर ले लेते हैं। इस तरीके से ये हो जाएगी आपकी डबल लेयर। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, इसे 2 सर्कल बनाने हैं। ये 2 सर्कल बन जाएंगे। ठीक है, चलिए इसमें आपको 2 सर्कल यहाँ बनाने हैं, इसको ऐसे कर देना है। ये हो गया। ठीक है, चलिए इसमें 2 सर्कल यहाँ बना देंगे, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। एक सर्कल इसके ऊपर बना दीजिए इस तरीके से। ये हो गया। ठीक है, इसके बाद ये बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ से ये हो जाएगा। इस तरीके से। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है,
ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, ये दो इसमें वाल्व आ जाएंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारा क्या बन गया, पूरा हार्ट बन गया, ठीक है। चलिए अब हार्ट में हमें बताया कि इसमें 4 चैम्बर होते हैं। एक चैम्बर ये है, एक चैम्बर ये है, एक चैम्बर ये है और एक ये है। तो 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो इसमें ये जो ऊपर वाले चैम्बर हैं इनको हम बोलते हैं एट्रियम। क्या बोलते हैं, एट्रियम। एट्रियम, ठीक है। ये भी एट्रियम है और ये भी एट्रियम है। ये क्या है, नीचे वाला को बोलते हैं हम वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। नीचे वाला दोनों क्या हैं, वेंट्रिकल, ठीक है। क्या है भाई, वेंट्रिकल, ठीक है। चलिए अब ये वाला बताओ, ये लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में है। ये देखो, एक लेफ्ट में है एक राइट में है, ठीक है ना। आपको बताना है कौन सा लेफ्ट में है कौन सा राइट में है। ये वाला क्या है, ये राइट है, ये राइट है ना, और ये लेफ्ट है। क्योंकि जब भी हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो जो लेफ्ट में होता है वो राइट बताते हैं और जो राइट है वो लेफ्ट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम बायोलॉजी अपने ऊपर रख के पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे हाँ, जैसे कि ये हार्ट है तो ये हार्ट ऐसे अपन को यहाँ पर रखना है। तो अब ये वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, राइट, और ये लेफ्ट, ठीक है। तो हम अपने आप को रख करके पढ़ते हैं ये। चलिए तो ये हो जाएगा आपका राइट और ये लेफ्ट। तो ये हो जाएगा राइट एट्रियम और ये लेफ्ट एट्रियम। ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है कि हार्ट हमारे पास, ये देखिए एक पाइपलाइन, ये एक, ये है ना, 2 पाइपलाइन ये रही, इसमें ये 2 पाइपलाइन है, ये 2 पाइपलाइन है, ठीक है ना। तो ऐसे पाइपलाइन आ रही है हमारे पास, ठीक है। चलिए तो आप एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, इस तरीके से, ठीक है। तो इनमें से कुछ पाइपलाइन जो है ब्लड इसमें हार्ट में लेकर के आ रही है, एंटर करवा रही है, ठीक है ना। और ये पाइपलाइन ऐसी हैं जो हार्ट से ब्लड को बाहर लेकर के जाएगी। बात समझ में आ गई। तो अब जो पाइपलाइन यानी कि जो ब्लड वेसल, ठीक है ना, जो ब्लड वेसल क्या करवा रही है, एंट्री करवाती है या एंटर करवाती है, ठीक है, किसको, ब्लड को, ठीक है ना, हार्ट में एंटर करवाती है। और एक करवाती है जो एग्जिट करवाती है। क्या करवाती है, एग्जिट करवाती है। बात समझ में आ गई, ठीक है। यानी कि इसमें कुछ चारों चैम्बर के अंदर ब्लड ही रहता है। हाँ, ठीक है ना। तो देखिए यानी कि आता और जाता है, ठीक है ना, आता और जाता रहता है, ठीक है। चलिए तो देखिए, तो जो ब्लड वेसल इसमें ब्लड को क्या करेगा, एंटर करवाएगा। तो देखिए इसमें एन आ रहा है ना, तो जो भी एंटर करवाएगी उसे बोलेंगे हम वीन। क्या बोलेंगे, वीन। इसमें भी एन आ रहा है, उसमें भी एन आ रहा है, ठीक है। तो हाँ, तो जो एंटर करवाएगी इसके अंदर वो कहलाती है वीन, और जो एग्जिट करवाती है उसे बोलते हैं हम आर्टरी, ठीक है। बात समझ में आ गई। हमें एक याद रह जाएगा तो दूसरा अपने आप याद रह जाएगा। जो एंटर करवाएगी वो वीन, क्योंकि एन एन है दोनों में, ठीक है। चलिए, और जो एग्जिट करवाएगी वो क्या हो जाएगी, आर्टरी हो जाएगी। यानी कि 2 ही तो ब्लड वेसल है अपने पास, है ना। हमारे ब्लड में 2 टाइप की ब्लड वेसल होती है ना। एक ब्लड वेसल जो हार्ट से ब्लड को बाहर लेकर के जाती है, और एक क्या है, हार्ट में ब्लड को अंदर लेके आती है, यानी कि एंटर करवाती है। बात समझ में आ गई। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। तो जो एंटर करवाएगी उसे हम क्या बोलेंगे, वीन, और जो एग्जिट करवाएगी वो
आर्टरी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखिए हमारा हार्ट जो है वो एक तरीके से क्या है, जंक्शन है। ठीक है ना, जंक्शन बोल दीजिए या बीच में एक लिंक बोल दीजिए। किस किस के बीच में लिंक है, ये लंग्स के बीच में। देखिए इसके आसपास क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। यहाँ पर क्या है, ये लंग्स हैं। ठीक है, क्या है ये, लंग्स हैं। ठीक है, चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। ठीक है ना, जो एंटर करवाएगी वो वेन, और जो एग्जिट करवाएगी वो आर्टरी। आर्टरी। ठीक है, चलिए ये क्या है, आसपास लंग्स हैं। और नीचे क्या होती है, बॉडी। नीचे क्या है, बॉडी। और लंग्स के ऊपर भी क्या होती है, बॉडी होती है। ठीक है ना, ऊपर सर आ गया, शोल्डर्स आ गए। ठीक है, फिर ये वाला पार्ट क्या है, चेस्ट है। ठीक है, ये चेस्ट हो गया। और नीचे क्या आ गया, नीचे की लोअर पूरी बॉडी आ जाएगी। ठीक है ना, चलिए बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। चलिए तो देखिए भाई, अब आप बताएं शुरू कहाँ से करना है, लंग से शुरू करें या बॉडी से शुरू करें? बॉडी से शुरू करें। तो चलिए बॉडी से शुरू करते हैं। तो देखिए भाई, नीचे की बॉडी है। ठीक है ना, तो नीचे की जितनी भी बॉडी है वहाँ से, सब जगहों से, ठीक है, क्या आ रही है, ब्लड वेसल आ रही है सब जगहों से। पैर से आ रही है, स्टोमक से आ रही है। ठीक, यानी कि एब्डोमेन, हमारी कैविटी जो एब्डोमेन कैविटी है। ठीक है ना, देखिए हमारी बॉडी में दो टाइप की कैविटी है। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है ना, ये दो। तो ये वाला जो चेस्ट वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है। ठीक है ना, स्टमक नहीं बोल, स्टमक तो अंदर है। ठीक है ना, तो ये वाला पार्ट है, आप समझ लीजिए यहाँ से मैंने कट कर दिया। ठीक है ना, और यहाँ तक कट कर दिया। तो ये वाली जो जगह है ना, इसके अंदर जितना भी सामान है उसको खाली कर दो, साफ़ कर दो एकदम। ठीक है ना, मतलब यहाँ से कट करा, कट करके बाहर निकाल दिया और अंदर का सारा सामान साफ़ कर दिया। ठीक है ना, तो अब क्या बची, खाली जगह बची। उस खाली जगह को क्या बोलते हैं हम, कैविटी। क्या बोलते हैं, कैविटी। तो ये वाली जो कैविटी कहलाएगी, थोरेसिक कैविटी कहलाती है। क्या, थोरेसिक। और ये वाली जो कैविटी है ये है एब्डोमेन। क्या है, बात समझ में आ गई? अरे तो भाई खाली जगह है, खाली जगह के अंदर भी सामान भरा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम हाँ, फिर एब्डोमेन के अंदर अब जमाएंगे हम सामान, तो क्या कहलाए, क्या 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 आएगा, स्टमक आ जाएगा। स्टमक के बाद यहाँ पर क्या जाएगा, लीवर आ जाएगा, है ना, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके अलावा पेनक्रियाज आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगी, किडनी आ जाएगी पीछे। यहाँ पर किडनी है, हाँ जी, यहाँ किडनी है पीछे इस तरफ। यहाँ पर ये हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, इसके इस तरफ, यहाँ इन दोनों रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ किनारों पर क्या होती है, किडनी होती है। ठीक है ना, तो ये सारे ऑर्गन्स किस में भरे हुए हैं, जो मैंने नाम लिया अभी, एब्डोमेन में। ठीक है ना, कौन सी कैविटी में है ये, एब्डोमेन। अगर मैं थोरेसिक कैविटी की बात करें तो थोरेसिक कैविटी में क्या क्या आता है, लंग्स और हार्ट। लंग्स और हार्ट आ जाते हैं। ठीक है, चलिए तो हमारी लोअर जो बॉडी है, लोअर बॉडी, तो लोअर बॉडी से सारी ब्लड वेसल आ रही है। ठीक है ना, पैरों से आ रही है, और सारी जो हमारी क्या है, एब्डोमेन कैविटी है, वहाँ से एब्डोमेन कैविटी के अंदर जितनी भी ऑर्गन्स हैं वहाँ से सारी के सारी आकर के इस जगह मिल जाती है। ठीक है ना, इस वाली ब्लड वेसल में मिलेगी। ठीक है, कहाँ मिल जाती है, इस वाली ब्लड वेसल में आकर के, बता रहे ना अभी, इस वाली ब्लड वेसल में आकर के मिल जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? यानी कि लोअर जितनी भी बॉडी है वो सारा ब्लड ला करके यहाँ पर देगी, इस जगह पर। ठीक है, और जो अपर बॉडी है, सर और शोल्डर, हमारा ये जो पूरा मुंडी है, ठीक है ना, हमारी मुंडी और शोल्डर जो, और इवन चेस्ट, ठीक है ना, ये पूरी थोरेसिक कैविटी, उनका सारा ब्लड कहाँ पे आ रहा है, इस जगह पर आ रहा है। ठीक है ना, तो अपर बॉडी का ब्लड यहाँ से एंटर करेगा हार्ट में, और लोअर बॉडी का ब्लड यहाँ से एंटर करेगा। ठीक है, अब आती है बात कि इनका नाम देना है। ठीक है ना, तो देखिए आप ही बताएं कि यहाँ से ब्लड किस में जा रहा है, हार्ट में जा रहा है। ठीक है ना, यानी कि राइट एट्रियम में जा रहा है या फिर हार्ट में एंटर कर रहा है। तो यहाँ से एंटर कर रहा है, तो ये वाली जो ब्लड वेसल है, ठीक है, तो ये ब्लड वेसल क्या कर रही है, एंटर करवा रही है। ठीक है, तो एंटर करवा रही है, तो कौन सी ब्लड वेसल हो जाएगी, ये आर्टरी होगी कि वीन होगी,
एंटर करवा रही है, तो एंटर कर वीन हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए, तो ये भी वीन है और ये भी वीन है, ठीक है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है क्योंकि ये स्पेशल वाइल्ड टाइप की वीन्स हैं, ठीक है ना। क्या है, स्पेशल टाइप की। स्पेशल टाइप की क्यों है, क्योंकि ये हार्ट से कनेक्ट है। क्या है, हार्ट से कनेक्ट है, इसलिए इनको अलग नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया भाई, वेना कावा। क्या नाम दे दिया गया, वेना कावा दे दिया गया। बात समझ में आ गई। वीन को क्या नाम कर दिया, वीन को चेंज करके क्या बोल दिया, वेना कावा। बात समझ में आ गई। और ये भी क्या हो जाएगी, वेना कावा। बात समझ में आ गई, ठीक है। वेरी गुड। अब देखो, ये भी वेना कावा है और ये भी वेना कावा है, बट ये जो है लोअर बॉडी से आ रही है और ये अपर बॉडी से आ रही है। तो ये लोअर बॉडी से आ रही है, इसलिए इसको बोलेंगे इन्फीरियर। इन्फीरियर, इन्फीरियर वेना कावा। और ये हो जाएगा क्योंकि ऊपर के बॉडी से आ रहा है इसलिए सुपीरियर, ठीक है। सुपीरियर वेना कावा। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। देखिए, अच्छा, नर्व किसे कहते हैं, नर्व, नर्व, नर्व नाम नहीं सुना, नर्व्स। नर्व्स तो ये रहती है ना हाथ में, नर्व्स। वेरी गुड, ठीक है ना। हाँ, तो क्या होता है, ये कहाँ होती है, क्या होता है, क्या होता है इसमें, इंजेक्शन लगता है, ठीक है ना। यानी कि जहाँ ये जो हमारे हरी हरी दिख रही है यही नर्व्स हैं, ठीक है ना। देखिए, बच्चे यही गलती करते हैं, ठीक है ना। वो जो ब्लड वेसल होती है ना, जिसमें खून जाता है, जिसको हम नसें बोलते हैं, ठीक है ना, नसें, नस, तो नस को ही क्या बोलते हैं, वो नर्व बोलते हैं, ठीक है ना। जबकि ये गलत है, नस को बोलते हैं हम ब्लड वेसल। क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल। बात समझ में आ गई। चलिए, और नर्व जो है वो होती है हमारी मतलब हमारी बॉडी में ऐसी तंत्रिकाएं बोलते हैं इसको, ठीक है ना। हिंदी में तंत्रिका होता है, पर छोड़ दो आप तो। नर्व, नर्व वो होता है जो हमें सिग्नल भेजता है, ठीक है ना, जिसे हमारे ब्रेन के पास सिग्नल जाता है, ठीक है। जैसे कि हाँ, पूरी बॉडी में रहता है, ठीक है ना। तो हाँ, कैसे दिखती है, ठीक है, ये ऐसे दिखती है, ठीक है, ऐसे, ये ऐसे 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 दिखती है, ठीक है। पढ़ेंगे इसको दूसरे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। ये ऐसी होती है, ठीक है। चलिए, तो नर्व क्या करता है, जैसे मान लीजिए मैंने गरम गरम को टच कर लिया, तो अब हमें हाँ, तो हमारे पास सिग्नल गया कि नहीं, हम हाथ हटाते कि नहीं हटाते, हट जाता है। क्यों हट जाता है, क्योंकि हमारे ब्रेन के पास मैसेज गया। मैसेज किस कौन लेके गया, नर्व, कि भैया हाथ गरम गरम लग रहा है, जल जाएगा, नुकसान हो जाएगा, हाथ हटा लो। फिर वहाँ से वापस मैसेज आता है कि हाँ भाई साहब क्या करना है, हाथ हटा लो, तब जा करके हमारा हाथ हट जाता है। बात समझ, बहुत फास्ट होता है ये काम, ठीक है। चलिए, इसी तरीके से कभी लग जाती है तो पता नहीं पड़ता, ऐसे तो वो नर्व्स तो कॉन्सेंट्रेट नहीं, वो ध्यान नहीं है, हमारा ब्रेन उस जगह पर है ही नहीं, या ब्रेन कहीं और ज़्यादा बिजी है उस जगह पर, ठीक है ना। चलिए, तो हाँ, कहीं और ज़्यादा बिजी हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो नर्व क्या है, जो सिग्नल्स लेकर के आती है। मान लीजिए मैंने कुछ देखा, देखने के बाद भी सिग्नल गया कि नहीं गया, ठीक है ना। तो वो एक इन्फॉर्मेशन लेके गई, वो भी कौन लेके गया, नर्व लेके गई। मैंने कुछ सुना, सिग्नल गया कि नहीं गया, सिग्नल गया, तो कौन लेके गया, नर्व लेके गया, ठीक है। इस तरीके से टच करने पर भी गया, इसी तरीके से टेस्ट करने पर भी गया, इस तरीके से सूंघने पर भी गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो हमारे नर्व क्या करती है, सिग्नल लेकर के जाती है ब्रेन से, फिर ब्रेन से वापस सिग्नल ला कर देती है, ठीक है। चलिए, ये सिंगल सेलुलर होती है, ठीक है ना, हाँ, ठीक है ना। चलिए, एक ही सेल होता है जो बहुत सारे मिलकर के बनते हैं फिर ये, ठीक है ना। पूरा सिस्टम देखेंगे तो मल्टी सेलुलर हो जाता है। बात समझ में आ गई। चलिए, हाँ जी, तो ब्लड वेसल अलग चीज़ है और नर्व अलग चीज़ है, याद रखना, ठीक है। तो देखिए, तो वेना कावा समझ में आ गया। वेना कावा क्या करता है, ब्लड नीचे की बॉडी से और ऊपर की बॉडी से ब्लड ला करके कहाँ डालता है, राइट एट्रियम में, ठीक है। चलिए, अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि भाई हमें हार्ट की ज़रूरत क्यों है, बताइए। हाँ, क्यों, अगर ब्लड हार्ट नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, मर जाएंगे, क्यों मर जाएंगे, क्योंकि वही ब्लड को फिल्टर करके भेजता है।
है ना। चलो ब्लड को भेजता है, ये पूरी बॉडी में पंप करके भेजता है, ठीक है ना, पंप करता है मतलब, ठीक है। पंप करने का मतलब है प्रेशर से भेजना, ठीक है। चलिए, लेकिन अगर तो ये पंप करने का काम तो लंग्स भी तो कर सकते हैं, लंग्स भी तो भेज सकते हैं। देखो ये सिस्टम है हमारी बॉडी का, ठीक है। देखो ये हमारी बॉडी में इस तरीके से ये है, ठीक है, ये हमारी बॉडी है, ठीक है। तो ये क्या है, लंग्स है, ठीक है, ये लंग्स है। यहाँ पर क्या है, हार्ट है, ठीक है। यहाँ से क्या जा रही है, ये ईसोफेगस है, यहाँ पर स्टमक आ गया, ठीक है ना। चलिए, यानी कि पूरी बॉडी हो गई है हमारी, ये पूरी बॉडी हो गई, ठीक है। इस तरीके से ये हमारी बॉडी है पूरी, ये पैर आ गए नीचे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो देखो होता क्या है, लंग से तो ब्लड गया कहाँ पर, हार्ट के पास, फिर हार्ट ने पूरी बॉडी में भेज दिया, ठीक है। फिर बॉडी से वापस जाएगा हार्ट के पास, फिर हार्ट से जाएगा लंग्स के पास। समझ में आई बात, बीच में जुड़, हाँ दोनों लंग्स के पास जाता है, ठीक है ना। तो बड़ापन समझने के लिए अभी एक के बारे बता रहा हूँ। तो देखो पहले लंग से अगर ब्लड जा रहा है तो हार्ट के पास जाएगा, फिर हार्ट से बॉडी के पास जाएगा, फिर बॉडी से जाएगा तो हार्ट के पास जाता है, फिर हार्ट से जाएगा तो लंग्स के पास जाएगा। तो भाई ये बीच में क्यों फालतू एक परेशान करने के लिए चीज़ डाल रही हुई है, डायरेक्ट लंग्स से कर दें, लंग्स जो है वो बॉडी के पास भेज दें और बॉडी से वापस लंग्स के पास भेज दें। ये प्रेशर से भेजता है, तो ये भी तो भेज सकता है, क्यों, किसे भेजेगा, क्या जैसे ही भेज रहा है, वो तो पंप कर रहा है ना खुद तो को, ये भी तो कर सकता है, नहीं करता ना पर, तो क्यों नहीं करता। ऐसी क्या चीज़ है जो इसको पंप करने से रोक रही है, बताओ, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए पंप करने के लिए दीवारें जो हैं वो मोटी मोटी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, मोटी मोटी, ठीक है ना। दीवारें देखो, इसकी जो दीवार दिख रही है ना, ये मोटी मोटी दीवार हैं, बहुत मोटी मोटी दीवारें हैं, बहुत ताकत होना चाहिए, धक्का लगाने के लिए ताकत होना चाहिए, ठीक है ना। भेजने के लिए, प्रेशर लगाने के लिए बहुत ज़्यादा पावर होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ठीक है। बट लंग्स की जो दीवारें हैं वो बहुत ही पतली होती है, एकदम कपड़े के जैसे बहुत पतली सी होती है, ठीक है ना। एकदम कपड़ा भी बहुत मोटा है उसके आगे, एक तरीके से देखा जाए तो कपड़े से भी बहुत ज़्यादा पतली होती है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि भाई इसकी दीवारें पतली क्यों हैं, वो एक्सचेंज करती है ना, वेरी गुड, क्योंकि अगर इसकी दीवारें मोटी बना दी गई तो फिर एक्सचेंज कैसे होगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन का एक्सचेंज कैसे होगा, ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं हो पाता है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि आपने बहुत मोटा कपड़ा ले लिया और आप पानी भर रहे हो, ठीक है, तो बहुत देर में भरेगा या फैल जाएगा या प्रॉब्लम आएगी कुल मिला करके। लेकिन पतला कपड़ा लेंगे तो फटाफट छन जाता है और भर जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से काम है, ठीक है ना। तो लंग्स की दीवारें बहुत ज़्यादा बारीक होती है, पतली होती है, बल्कि इसके पास इतना दम ही नहीं है कि ये पंप कर सके, और पतली होनी ज़रूरी है क्योंकि इसको क्या करना है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज करना है, ठीक है। चलिए, तो इसके पास इतना दम नहीं है, ठीक है, इसलिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, हार्ट की ज़रूरत पड़ती है। बात समझ में आ गई, चलिए इतनी बात समझ में आ गई हमारे, चलिए भाई, हाँ जी। तो देखिए यहाँ से हार्ट आ गया किसमें, राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम से ये जो दिख रहे हैं ना, ये हैं वाल्व, क्या है ये, वाल्व, ठीक है ना। हाँ, इस वाल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व, क्या है, ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐसे करके, ऐसे, ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। चलिए, ट्राई का मतलब है 3, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 फ्लैप्स होते हैं, है ना, ऐसे 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 रहते हैं, इसमें दरवाजे रहते हैं 3, ठीक है। जैसे आप क्या मान सकते हो मतलब जैसे कि ये एक पाइप है, ठीक है, ये क्या है,
पाइप है। अब हाँ, इसके जो ढक्कन है वो ढक्कन के 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है ढक्कन को, ठीक है ना। और वो ढक्कन ऐसे हैं, ऐसे करके, ठीक है, यही बात समझ में। हाँ, लेकिन वो कटा हुआ है 3 पार्ट में, ठीक है ना। और हाँ, ऐसे जैसे कि ये सर्कल है ना, ये पाइप है ना, जैसे कि इधर देखो ये पाइप है, ठीक है। अब यहाँ पर एक ढक्कन है, ठीक है। तो जो ढक्कन है वो ऐसे 3 पार्ट में बना हुआ है, ये 1 2 3, बात समझ में आ गई, ऐसे। अब ये पाइप क्या काम करता है, ये तीनों इनको फ्लैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लैप, ठीक है ना। तो ये फ्लैप क्या करते हैं, इधर से जब ब्लड आएगा वो नीचे भेज देगा, ठीक है। यानी कि ये ऐसे खुल जाएंगे, ये जो तीनों है ना ये ऐसे खुल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर गलती से भी जो ब्लड है वो वापस जाने की कोशिश करेगा तो ये ऐसे हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। आगे बात समझ में। तो ये इसका मतलब ये है कि ये ब्लड को सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाने देते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ। जैसे ही नीचे से ऊपर जाने लगेगा ये सीधे हो जाते हैं, ये सीधे हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ऊपर नहीं जा पाते हैं, ठीक है ना। तो और इनका नाम क्या है? ट्राइकस्पिड बॉल, ठीक है ना। चलिए, यानी कि 3 फ्लैप है इसके अंदर, ठीक है। 3 फ्लैप इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इधर 2 ही आएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखें। अब ब्लड इसमें आ गया, ठीक है। अब ये जो इसकी मोटी मोटी दीवारें हैं ये क्या करेगी, ऐसे करके पिचकेगी, ठीक है ना, ऐसे करके दब जाएगी। तो जैसे ये दबेगी ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, इतना पतला, ठीक है ना। देखो पहले इसमें गया तो ये रिलैक्स हो गया, राइट एट्रियम, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होगा ये तो ब्लड इसमें आ जाता है। जब इसमें आएगा तो ये एक्सपांड हो जाएगा, फूल जाएगा, ठीक है ना। फिर जब ये दबता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है ना, श्रिंक हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड अब ऊपर तो जा नहीं सकता, क्योंकि अब देखो ये जब दबेगा तो भागेगा ब्लड है ना कहीं, ठीक है ना। तो ये जा नहीं सकता क्योंकि ये बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बंद हो जाएंगे तो रास्ता कहाँ है, फिर एक ही है, इसमें जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए, तो अब ये यहाँ से ब्लड जो है बाहर जाएगा, यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, और फिर यहाँ से इस तरफ चला जाएगा, और यहाँ से इस तरफ चला जाएगा, यहाँ से जाएगा इस लंग के पास, यहाँ से जाएगा इस लंग्स के पास, इस लंग के पास, ठीक है ना। हाँ, कौन सा नीचे, ये कहाँ, यहाँ, ये पाइप अलग है, ये ऐसे है, ये आगे वो पीछे, हाँ ठीक है ना। ये पाइप ऐसे है और ये पीछे जा रहा है, ये तो कनेक्टेड ही नहीं है कहीं भी, ठीक है। हाँ ऐसे है, ठीक है ना। चलिए, तो अब यहाँ गया, यहाँ से इस लंग्स के पास, यहाँ से इस लंग के पास, बात समझ में आ गई। चलिए, अब आती है बात इसका नाम देने की, ठीक है ना। तो देखिए ये जो है, बताओ ब्लड यहाँ से, ये वाली जो ब्लड वेसल है ये ब्लड को बाहर ले जा रही है कि अंदर ला रही है? बाहर ले जा रही है हार्ट से। तो बाहर ले जाने वाले को क्या बोलते हैं हम? वीन या आर्टरी? बाहर ले जाने, आर्टरी, बाहर ले जाने वाले को क्या बोलते हैं? आर्टरी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन अब इसको एक स्पेशल नाम और दिया जाएगा। क्यों? देखिए, ये वाली जो ब्लड वेसल है ये किससे कनेक्ट हो रही है? लंग से, ठीक है ना। और जो लंग से कनेक्ट होता है उसका नाम बोलते हैं हम पल्मनरी। क्या बोलते हैं? पल्मनरी, पल्मनरी। बात समझ में आ गई। क्योंकि ये लंग से कनेक्टेड है इसलिए इसका नाम क्या है? पल्मनरी, पल्मनरी आर्टरी। बात समझ में आ गई। चलिए, तो इस वाली ब्लड वेसल का नाम क्या आ गया? पल्मनरी आर्टरी, ठीक है। अब देखो, लंग्स हो गया। अब लंग्स इस वाली आर्टरी के बाद देखो, क्योंकि ये बॉडी से आ रहा था ना सारी, तो बॉडी से क्या लेकर के आती है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लेकर आती है? कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के आती है। ब्लड भाई बॉडी से आ रही है ना, ऑक्सीजन तो कहाँ से लेगा? लंग से लेगा। तो बॉडी से आ रहा है तो बॉडी से क्या लेकर के आ रही है? ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के आती है। इसीलिए इस वाले ब्लड को हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलते हैं? डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। यानी कि ये जो हमारा वेना कावा है ना, दोनों वेना कावा, ये कौन सा ब्लड लेकर के आती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या लाती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आती है,
ठीक है, बात समझ में आ रही है? दोनों वेना कावा कौन सा ब्लड लेकर के आती है? डीऑक्सीजनेटेड। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या हो गया? क्या मिक्स है इसके अंदर, ब्लड के अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझ में आ गई? कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बात समझ में आ गई? चलिए, यानी कि अब आप देखिए यहाँ पर भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था राइट एट्रियम में, यही ब्लड यहाँ गया, तो यानी कि हमारा जो राइट वाला पार्ट है, दोनों ही राइट वाले पार्ट में कौन सा ब्लड था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। ठीक है, चलिए, अब यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला गया हमारा? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ चला गया? लंग्स के पास चला गया। अब लंग्स को इसने क्या दे दिया भाई? इस ब्लड ने क्या दे दिया? कार्बन डाइऑक्साइड दे दी। और लंग्स ने इसको बदले में क्या दे दिया? ऑक्सीजन दे दिया। बात समझ में आ गई? जैसे ही इसको ऑक्सीजन दिया, ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बात समझ में आ गई? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाता है। अब यही वाली जो है वापस आएगी और यहाँ से आएगी। बात समझ में आ गई? लंग से आ रही है, इसमें आएगी। ठीक है, और यहाँ अब भाई ये लंग्स के पास गई। ठीक है, लंग्स से आ रही है अब ये वाली। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड दे दी, क्या लेकर के आ रही है वापस? ऑक्सीजन लेकर के आ रही है। यानी कि कौन सा ब्लड लेकर के आ रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और किस में डाल रही है? हार्ट में। हार्ट में कौन से वाले पार्ट में? लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है ना, लेफ्ट एट्रियम में डाल रही है। ठीक है, अब आप बताओ, ये वाली जो पाइपलाइन है यानी कि ब्लड वेसल है, ये क्या कर रही है? ब्लड को एंटर करवा रही है। तो ये दोनों क्या कहलाएगी? हाँ, वीन। ठीक है, क्या कहलाएगी? वीन। बट मैंने अभी अभी आपसे कहा था कि जो लंग से जुड़ा हुआ होता है, ये लंग से जुड़ी हुई है, लंग से आ रही है, तो जो लंग से जुड़ जाता है उसके अंदर क्या लग जाता है नाम? पल्मोनरी। पल्मोनरी। ठीक है ना, तो ये वीन कौन सी वीन हो जाएगी? पल्मोनरी वीन। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये देखिए, ये पल्मोनरी वीन है। पल्मोनरी वीन ने क्या करा? लेफ्ट एट्रियम में एंटर करवा दिया। जैसे ही इसमें ब्लड जाएगा, भर जाएगी, ये भरते ही ये क्या हो जाएगा? एक्सपांड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सपांड हो जाएगा, फूल जाएगा। ठीक है ना, और फिर उसके बाद ये क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट होते ही सारा हार्ट खुद ही कर रहा है अपने आप को। ठीक है ना, धड़कन, यही तो धड़कन है। ये जो फैलता है, फूलता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, फूलता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो यही इसको तो क्या कहते हैं? ये चलता जाता है, चल रहा है ना, ये बस यही है। तो ये जल्दी जल्दी, हाँ बस यही तो है। ठीक है ना, तो ये जो फूल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, फूल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? धड़कन। ठीक है ना, तुम दिल की वो धड़कन है ये। ठीक है ना, तो ठीक है ना, तो वही धड़कन है ये जो फूलना और जो है ना, तो जैसे ही फूलती है और कॉन्ट्रैक्ट होती है तभी आवाज़ आती है डपक डपक। ठीक है ना, जो धक 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 जो चलता है ना, वो आवाज़ किसकी है? इसी के फूलने की और कॉन्ट्रैक्ट होने की। चलिए, तो और ज़्यादातर किसकी आती है? इन दोनों की, है ना। चलिए, क्योंकि ये सबसे मोटी दीवार है ना। ठीक है, तो देखिए, आप जब इसमें ब्लड आया तो ये एक्सपांड हो गया, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट, जब ये भर जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड कहाँ जाएगा? इसमें जाएगा। ठीक है ना, और किसके थ्रू जाता है? इन वाल्व्स के थ्रू। अब देखिए, इसमें 3 फ्लैप थे, इसमें 2 ही फ्लैप हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम बाइकस्पिड। ठीक है, क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वाल्व। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसमें 3 थे इसलिए ट्राइकस्पिड वाल्व, इसमें 2 ही फ्लैप हैं इसलिए बाइकस्पिड वाल्व। बात समझ में आ गई? चलिए, कहाँ चला गया? वाल्व क्यों लगाया हुआ है? ताकि ब्लड वापस, अभी जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड वापस इसमें न जाए, सिर्फ इसी में जाए। ठीक है, चलिए, तो अब ये क्या होगा? अब जब इसमें ब्लड जाएगा तो ये एक्सपांड हो जाएगा। ठीक है, फिर जब ये पूरा भर जाएगा
तो अब ये क्या करेगा, ऊपर वाले में जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये फ्लैप इसको ब्लड को इधर जाने से रोक देगा। फिर इसके पास एक ही रास्ता बचेगा, कहाँ जाएगा, सिर्फ इस तरफ, ठीक है। चलिए इधर जा रहा है, ठीक है ना, ये यहाँ जा रहा है, यहाँ से ये इसमें, यहाँ से और यहाँ चला जाएगा, और यहाँ से ये फिर पूरी बॉडी में चला जाएगा, ऊपर की बॉडी में चला जाएगा और नीचे की बॉडी में भी चला जाएगा। बात समझ में आ गई। तो अब आप मुझे बताएं कि ये वाली जो ब्लड वेसल है ये ब्लड को बाहर ले जा रही है या अंदर ला रही है, बाहर एग्जिट कर लिया, एग्जिट कर रही है बाहर, तो क्या नाम होगा इसका, पल्मोनरी एट्रियम। अरे पल्मोनरी क्यों, ये लंग्स से थोड़ी ना कनेक्टेड है, ये तो यहाँ से जा रहे, क्या हो रही है, तो एट्रियम हो गई, आर्टरी, आर्टरी, ठीक है ना, एट्रियम तो ये है, आर्टरी, क्या बोलेंगे इसको, आर्टरी। बट देखिए इसको भी स्पेशल नाम दिया जाएगा, क्यों दिया जाएगा, क्योंकि ये तो सबसे ज़्यादा स्पेशल है। क्यों है सबसे ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि देखिए यहाँ से अब जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, पूरी बॉडी में जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ये वाला जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, देखो राइट वेंट्रिकल जो है इसको ब्लड कहाँ भेजना है, सिर्फ और सिर्फ लंग्स के पास, ठीक है ना, कहाँ भेजना है, लंग्स। तो लंग्स तो इसके पास में ही है, ठीक है ना, तो इसको ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल को क्या करना होता है, ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है। क्यों, क्योंकि ये पूरी बॉडी में एकदम पैर तक भेजना है इसको, पैर के एक छोटी उंगली अंगूठे तक भेजना है इसको, ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर इसको भेजना है, इसलिए इसकी दीवार सबसे ज़्यादा मोटी होती है। बात समझ में आ गई। हाँ, क्योंकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा ताकत होनी चाहिए इसके पास, ज़रूरी है, क्योंकि इसको पूरी बॉडी में भेजना है। तो और अगर पूरी बॉडी में भेजना है तो प्रेशर सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। पूरे चारों में सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा। और ये जो हमारी ब्लड वेसल है, इन चारों में से सबसे ज़्यादा प्रेशर किस में होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, इस वाली में होगा। जब जाएगा तो इस वाली में सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा, ठीक है ना। तो क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा प्रेशर इसमें होता है, इसलिए इसको नाम बोलते हैं हम एओर्टा। क्या बोलते हैं, एओर्टा। बात समझ में आ गई, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेशर है। अब सबसे ज़्यादा प्रेशर है तो इतना प्रेशर झेलने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको थोड़ा मोटा होना पड़ता है। तो इसका डायामीटर जो होता है अंदर का वो भी बड़ा होता है, ज़्यादा होता है, और जो इसकी दीवारें होती है वो भी क्या होती है, मोटी मोटी होती है। बात समझ में आ गई। तो इसकी दीवारें भी मोटी होती हैं और इसकी डायामीटर भी बड़ा होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इसकी दीवारें भी क्या होती है, बहुत मोटी मोटी होती हैं, ठीक है, और इसका डायमीटर भी मोटा होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है। बात समझ में आ गई। चलिए एओर्टा बोलते हैं, एओर्टा, ठीक है। अब ये तो सबसे ज़्यादा मोटी है, ठीक है ना, लेकिन जैसे 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 क्या, देखो आपने कभी पाइप से पानी आता गाड़ी धोई होगी, या फिर आपने पौधे में पानी दिया होगा, ठीक है ना। तो जब आपने ऐसा किया है, ठीक है, तो आपने कभी ना कभी ऐसा किया होगा कि पाइप का मुंह जो होता है वो दबाया होगा। जैसे जैसे ही दबाते हैं वो पानी दूर तक चल जाता है। जैसे दबाते हैं, दबाएंगे तो रुक जाएगा, पूरा पैक कर लो, पूरा पैक नहीं करना है, सब हल्का सा दबाना है ना, प्रेशर। हाँ, तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है और वो दूर तक जाता है, ठीक है ना। थोड़ा सा और तेज़ी से देते हैं अपन तो दूर तक चला जाता है, ठीक है ना। तो देखो, तो यानी कि अगर हमने उसका एरिया, उसका मोटाई थोड़ी कम कर दी तो दूर तक जा रहा है पानी। बिल्कुल इसी तरीके से अब देखो यहाँ पे तो ये बहुत मोटी है, ठीक है ना। अब अगर इतनी ही मोटी अगर अपन पूरी ब्लड में, पूरी बॉडी में भेज दें तो हाँ, तो ब्लड जा ही नहीं पाएगा, बहुत दूर पैरों तक तो पहुँचेगा ही नहीं, हाथों में नहीं पहुँचेगा। इसीलिए जैसे 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 यहाँ से ये जो एओर्टा है ना, तो ये जो यहाँ से जैसे जैसे दूर बॉडी से दूर जाती है, वैसे वैसे इसका डायमीटर क्या होता जाता है, कम होता जाता है, ठीक है ना। यानी कि ये पतली होती चली जाती है, बारीक होती चली जाती है। इसीलिए हमारी उंगलियों में अगर आप देखोगे तो बहुत बारीक बारीक सी नसें दिखाई देती है ना, हमारी बहुत बारीक बारीक सी ब्लड वेसल दिखाई देती है, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे बॉडी से दूर जाएंगे, ये ब्लड वेसल ही इतनी मोटी थी, हाँ ये ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल, ठीक है ना। तो ब्लड तो जा रहा है मेरे भाई,
नहीं को पूरा कर रहा था, मैंने कहा ये होटल है। हाँ तो ये भी तो ब्लड वेसल हुई ना, ये ब्लड वेसल है, ये भी ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल ब्लड वेसल, बस इनके अलग अलग नाम दे दिए हमने, ठीक है ना। तो जैसे जैसे ये बॉडी से दूर जाती जाएगी, ये क्या होती जाएगी, पतली हो जाएगी, थिन होती जाएगी, बारीक होती जाएगी। क्यों बारीक हो रही है? प्रेशर से पहुंचने हाँ, क्योंकि वहाँ तक ब्लड पहुँच सके, क्योंकि जैसे जैसे एरिया होता जाएगा कम, वैसे वैसे प्रेशर भी थोड़ा तो बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो ये आराम से पूरी बॉडी तक पहुँच जाए, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन एक आता है बच्चों के, अक्सर क्वेश्चन ये पूछते हैं कि नस काटने से मर जाते हैं इंसान, ठीक है ना। तो मरते हैं कि नहीं मरते हैं? तो क्वेश्चन, तो बात ये है कि देखो, कल बताया था शायद मैंने ये वाला, बता दिया, ठीक है ना। तो भाई नस कटने से इंसान मरता नहीं है, अगर हेल्प मिल जाए तो। हाँ ठीक है ना। तो अगर क्या हो जाता है, ज़्यादा खून बह जाएगा तो वो मर जाएगा, और अगर लगा देंगे। कपड़ा लगा दिया, रोक दिया, या टाइम पर ट्रीटमेंट मिल गया तो बच जाएगा, ठीक है ना। तो लोगों के हाथ कट जाते हैं तो भी वो बच जाते हैं, ठीक है। तो नस कटना तो बहुत छोटी बात है, ठीक है ना। लेकिन बात किसकी है, एओर्टा की। अगर गलती से यहाँ पर चोट लग गई, ठीक है ना, तो क्योंकि हमारे हाथ में तो क्या है, बारीक बारीक सी है, ब्लड वेसल है Incoming voice हमारे call हाथों में, from AFTAB. बारी बारी से। बारीक बारीक सी है, Incoming voice ठीक है। call from AFTAB. चलिए Incoming voice call from AFTAB. Incoming voice ठीक है। call तो from हमारे हाथों में AFTAB. तो बहुत बारीक बारीक से ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। Incoming तो voice इतना call प्रेशर नहीं from होता है, तो AFTAB. अगर कट भी जाए तो बहुत धीरे धीरे से ब्लड निकलता है। लेकिन अगर किस में लग जाएगी, एओर्टा में, लग जाएगी। तो इसके अंदर प्रेशर क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो अगर इसमें चोट लगी, थोड़ी सी भी चोट लगी, प्रेशर से निकलेगा एकदम तो सारा। बहुत ज़्यादा प्रेशर से निकलेगा, तो सारा ब्लड, बहुत ज़्यादा ब्लड एक ही बार में निकल जाएगा, 1 सेकंड में बहुत सारा ब्लड निकल जाएगा। बात समझ में आ गई। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इंसान की डेथ हैंड टू हैंड हो जाती है। इसीलिए कहते हैं अपने मूवी में देखा होगा कि अगर गोली मारनी है तो कहाँ मारनी है, या तो हार्ट में मारो, या फिर भी तो नहीं दिख रही क्या, नस, इसको काटने हाँ से सब कुछ जगह नहीं है। होता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर ये अगर आपने खाल पकड़ के नस काटी हाँ, तो मैं भी बच जाओगे। बट अगर आपने ये आपकी ये कट कर दिया, अगर ये क्या है, अगर हमारी ट्रेकिया कट गई, ट्रेक किया। तो ट्रेकिया कटने की वजह से क्या हो जाता है, ऑक्सीजन रुक गई, तब आप ऑक्सीजन की कमी से मर जाओगे। बात समझ में आ गई। चलिए, तो इतना समझ में आ गई हमारे बात। ये पूरा हमारा क्या कंप्लीट हो गया, हार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो कल अपन पढ़ लेंगे। देखो इसमें हमने क्या देख लिया, आर्टरी भी देख ली और वेन्स भी देख ली, ठीक है ना। कल आर्टरी और सॉरी लिम्फ और लिम्फेटिक देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए आर्टरी और वेन्स में देख लेते हैं थोड़ा कुछ डिफरेंस क्या होते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं अक्सर, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से ये क्या है, ये दोनों क्या हैं, दोनों क्या हैं ये दोनों, नसें, ब्लड वेसल, कौन सी ब्लड वेसल है ये, एक्स एंटर करने वाली हाँ तो क्या है, नाम क्या है इनका, वीना, वीना कावा, क्या नाम है इनका, विनेगा। वेना कावा, ठीक है ना। तो देखिए पूरी बॉडी से वेन्स आ रही हैं और ऊपर की बॉडी से भी आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि वेन्स जो हैं वो कौन सा ब्लड लेके जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजन। ठीक है ना। तो आर्टरी और, अगर हम आर्टरी और वेन्स में डिफरेंस देखें तो वेन्स जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। कौन से ब्लड को, डीऑक्सीजन। बस किसको छोड़ के, ये इकलौती वेन्स हैं Incoming voice जिसमें call from AFTAB. ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, ठीक है ना। पूरी बॉडी Incoming के voice call from सभी AFTAB. वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, सिवाय एक को Incoming छोड़ voice के, call from पल्मनरी AFTAB. वेन को छोड़ के, ठीक है। चलिए सारी आर्टरी जो है वो Incoming voice कौन call से from ब्लड कैरी करती AFTAB. है, सारी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को Incoming voice कैरी call करती from है, सिर्फ एक AFTAB. को छोड़ के, पल्मनरी आर्टरी को छोड़ के, ठीक है। इसको भी चल Incoming voice क्योंकि call देखिए from इसमें क्या AFTAB. जा रहा है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, ये आर्टरी है बट कौन सा ब्लड लेके जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। और यहाँ पर ये वीन जो है वो कौन सा लेकर के आ रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखिए, आर्टरी जो है वो क्या है, थोड़ी
इसकी वॉल्स मोटी होती है, थिक होती है, क्योंकि इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है ना। और इसमें ये थोड़ी थिन होती है, ठीक है। चलिए, आर्टरी जो है आप बोल सकते हो इसमें, और क्या होता है, इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है, इसमें प्रेशर कम होता है, ठीक है। आप और बोल सकते हो, आर्टरी एग्जिट करती है, एंटर करती है। हाँ वो तो अपन के समझने के लिए ट्रिक है बस, है ना, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आप क्या बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि वेन्स जो हैं, देखिए वेन्स में प्रेशर, देखो यहाँ पर देखो ब्लड नीचे से ऊपर आ रहा है, ठीक है, तो ग्रेविटी की वजह से ब्लड वापस नीचे जा सकता है, ठीक है ना। तो उसको रोकने के लिए वेन्स में क्या होती हैं, वाल्व्स होते हैं, जैसे ये वाल्व्स है ना, वैसे वाल्व्स होते हैं इसमें, ठीक है ना। बट आर्टरी में नहीं होते। आर्टरी में क्यों नहीं होते, क्योंकि आर्टरी में, हाँ, और दूसरा रीज़न ये है क्योंकि उसमें प्रेशर भी है, प्रेशर है तो एक ही डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हो कि वेन्स में क्या होते हैं, वॉल्व्स होते हैं, क्या होते हैं, वॉल्व्स, और इसमें वॉल्व्स नहीं होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए, तो इस तरीके से ये कुछ डिफरेंसेस इन दोनों में होते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी कल देख लेते हैं, ठीक है।